dear student, today we discuss exercise 3.5 question number 4 part first. बच्चों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाइए और उन इक्वेशन को किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करिए. आप कोई भी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर बच्चों, किसी भी मेथड से, कोई भी एल्जेब्रिक मेथड हो, चाहे वो एलिमिनेशन हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो. पहला पार्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है, देखिए बच्चों, एक हॉस्टल है. मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं. एक हॉस्टल है, उस हॉस्टल में जो बच्चों का मंथली जो खर्चा आता है, महीने का जो खर्चा आता है, उसका एक भाग क्या है, फिक्स है. क्लियर, जो मंथली चार्ज है हॉस्टल के बच्चों का, वो एक चार्ज फिक्स्ड है. उतना तो हर बच्चे का पड़ेगा ही पड़ेगा. क्लियर, और बचा हुआ हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है, इस बात पर डिपेंड करता है कि बच्चा हर दिन कितना भोजन लेता है. क्लियर बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से समझना. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देखिए, क्वेश्चन को मैं एक बार बुक से पढ़ देता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगा. बच्चों देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड. एक हॉस्टल का महीने का जो खर्चे का एक भाग है वो फिक्स्ड है. उतना तो हर बच्चे का खर्चा उस हॉस्टल में आता ही आता है. एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज. और बचा हुआ खर्चा इस बात पर निर्भर करता है कि वन एज टेकन फूड इन द मेस, वो प्रतिदिन कितना भोजन लेते हैं. ठीक, दूसरा खर्चा इस भाग पर, इस बात पर निर्भर करता है. When a student A takes food for 20 days, कोई एक स्टूडेंट है A, वो भोजन लेती है 20 दिन के लिए. She has to pay 1000 as hostel charge. तो वो हॉस्टल चार्ज के तौर पर कितना रुपया देती है, 1000 रुपया हॉस्टल चार्ज के तौर पर देती है. वो कितने दिन का भोजन लेती है, 20 डेज का. और कोई स्टूडेंट बी है, वो 26 दिन का भोजन लेती है और कितना पे करती है, 1180 हॉस्टल चार्ज के तौर पर पे करती है. आपने फिक्स्ड चार्ज भी निकालना है और दूसरा जो पर डे भोजन पर जितना खर्चा आता है, फूड पर जितना अमाउंट लगता है, वो भी आपने निकालना है. अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. मान लिया बच्चों, हॉस्टल का एक चार्ज तो फिक्स्ड है, एक मंथली चार्ज हॉस्टल का क्या है, फिक्स है, उतना तो हर बच्चा देगा. लेट द फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस इक्वल्स टू x रुपीज. मान लिया वो फिक्स्ड चार्ज कितना है, x रुपया है. अब क्या कह रहा है, बचा हुआ है, इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे पर डे कितना भोजन लेते हैं. ठीक, कितना फूड लेते हैं. तो अमाउंट ऑफ फूड चार्जेस पर डे. ठीक, अमाउंट ऑफ फूड चार्जेस, देखो भोजन पर जितना चार्ज लगेगा हर दिन, वो कितना है, y रुपीज. हॉस्टल का जो टोटल चार्ज है वो किन दो बातों पे डिपेंड करता है, एक तो फिक्स चार्ज है और दूसरा इस बात पे डिपेंड करता है कि वो हर दिन कितना भोजन लेते हैं. क्लियर, आ गई ना बात समझ में. तो फिक्स चार्ज को हमने x मान लिया और जो फूड चार्जेस पड़ रहे हैं पर डे, उसको हमने कितना मान लिया, y रुपीज मान लिया. अब क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, पहली कंडीशन क्या बोल रही है. पहला कंडीशन बच्चों ये बोल रहा है कि ए कोई स्टूडेंट है, वो कितना रुपया पेड करती है हॉस्टल को, 1000 रुपीज हॉस्टल को पेड करती है. और वो कितने दिन का भोजन लेती है, 20 डेज का भोजन लेती है. क्लियर, तो देखिए बच्चों, हम इसको कैसे सॉल्व करें, ध्यान से समझना. ए स्टूडेंट ए पेड, ठीक, पेड 1000 rupees for hostel charges. ठीक, अब ये क्या कह रहा है, स्टूडेंट ए, कोई एक स्टूडेंट है ए, वो 1000 रुपया जमा करती है हॉस्टल चार्जेस के तौर पर. तो इस हॉस्टल चार्जेस में दो चार्ज आए, एक तो फिक्स्ड चार्ज आया बच्चों, और वो फिक्स्ड चार्ज हर किसी का कितना रहेगा, x. ये तो फिक्स रहा. प्लस देखिए, आपसे क्वेश्चन में बोला कि इसने कितने दिन का भोजन लिया, 20 डेज का. अगर वो एक दिन का भोजन लेती है तो उसको y रुपीज पड़ता है. अगर वो 20 डेज का भोजन लेगी तो वो कितना पड़ेगा, 20 इंटू वाई. तो प्लस कितना, 20y. फिक्स्ड चार्ज प्लस फूड चार्जेस मिला के वो हॉस्टल का कितना चार्ज देती है, 1000 रुपीज देती है. पहला कंडीशन समझ में आ गया बच्चों. ये कंडीशन क्या हो गई,
फर्स्ट कंडीशन हो गई। क्लियर बच्चों? अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। स्टूडेंट बी पेड 1180 रुपीज फॉर हॉस्टल चार्जेस। अब ये बोल रहा है बच्चों, क्लियर? अगली बात ये बोल रहा है, पहला तो बोला जो हॉस्टल चार्जेस है वो दो चार्जेस से मिलकर बना है, एक फिक्स्ड चार्ज और दूसरा फूड का चार्ज। अब देखो स्टूडेंट ए ने 1000 रुपया दिया हॉस्टल चार्ज में। हॉस्टल चार्ज में एक फिक्स चार्ज है जो एक्स है, एक फूड चार्ज है। स्टूडेंट ए ने कितने दिन फूड लिया? 20 डेज। एक दिन का फूड चार्ज y रुपीज है, तो 20 डेज का कितना है? 20y। दोनों को मिलाकर कितना रुपया दिया उसने? 1000। अब देखिए स्टूडेंट बी पेड 1180 रुपीज फॉर हॉस्टल चार्जेस। अब हॉस्टल चार्ज में एक चार्ज तो फिक्स है, वो कितना है? x। और स्टूडेंट बी ने कितने दिन भोजन लिया? 26 डेज। क्लियर बच्चों? एक दिन का जो फूड का चार्ज है वो कितना है? y रुपीज। तो 26 डेज का कितना होगा? 26y इक्वल्स टू कितना बच्चों? 1180। क्लियर? 1180। यहां तक समझ में आ गया? ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमने बनाई, दोनों लीनियर इक्वेशन बनाई, ये समझ में आया? ए 1000 रुपया देती है क्योंकि वो कितने दिन भोजन लेती है? 20 डेज। तो x तो फिक्स्ड है, एक दिन का भोजन का चार्ज है, फूड का चार्ज है y, तो 20 डेज का कितना होगा? 20 इंटू y। सिमिलरली एक दिन के जो फिक्स चार्ज है वो x है, 26 डेज अगर वो भोजन लेती है तो उसका चार्ज कितना हो गया? 26y, और दोनों को मिलाकर कितना आ गया? 1180। दोनों इक्वेशन बन चुकी हैं। हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से क्यों? बिकॉज एलिमिनेशन मेथड इसमें बहुत इजी है। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है? दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करो और दोनों में किसी एक वेरिएबल की कोएफिशिएंट को इक्वल बनाओ। देखो यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है? 1। यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो इक्वल बनाने की जरूरत नहीं है, दोनों इक्वेशन को सीधे सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करते हैं? अगर दोनों जिसको आपने इक्वल बनाया है, जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाया है, अगर इन दोनों में सेम साइन है, देखो x का ऊपर साइन क्या है? पॉजिटिव, नीचे भी क्या है? पॉजिटिव। अगर दोनों के पास सेम साइन होता है तो क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या कर देंगे? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। क्लियर बच्चों? तो LHS देखिए, x प्लस 20y माइनस x प्लस 26y। क्योंकि माइनस कर रहा हूं तो ब्रैकेट लगा लीजिएगा दूसरे के बाहर पे, दूसरे पे ब्रैकेट लगा लीजिएगा क्योंकि बाहर से कौन सा साइन है? माइनस का साइन है। इक्वल्स टू 1000 माइनस 1180। देखिए बच्चों x प्लस 20y माइनस, जब ब्रैकेट हटता है और ब्रैकेट के बाहर पर अगर माइनस हो, तो जब ब्रैकेट हटता है तो क्या होता है? ब्रैकेट के अंदर जो प्लस में होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? माइनस में। देखिए दोनों प्लस में है तो दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? माइनस में। तो माइनस एक्स माइनस 26y। 1180 में से 1000 माइनस करो, कितना आएगा? 180। लेकिन बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है? माइनस, इसलिए क्या आएगा? माइनस 180। क्लियर बच्चों? अब देखिए x से x कैंसिल, 20y माइनस 26y। देखिए बच्चों 20 में से 26 तो माइनस नहीं कर सकते, 26 में से 20 माइनस कर लीजिए। 26 में से 20 माइनस करा कितना आया? 6y। बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है? माइनस, तो क्या लगा दीजिए? माइनस 6y। क्लियर? इक्वल्स टू कितना? माइनस 180। दैट इंप्लाइज दैट माइनस से माइनस कैंसिल, 6y इक्वल्स टू 180। दैट इंप्लाइज दैट, देखिए ये 6y के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू कितना? 180 अपॉन 6, 6 3 जा 18 और 0 ऐसे ही रहा। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों? 30 रुपीज। और y हमने क्या माना था? अमाउंट ऑफ फूड चार्जेस पर डे। कितना आ गया बच्चों? पर डे जो भोजन का चार्ज पड़ता है, जो फूड का चार्ज पड़ता है, वो कितना रुपया पड़ता है हॉस्टल में? 30 रुपीज। क्लियर बच्चों? अब किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। तो देखिए x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू कैसे निकाले? किन्हीं भी एक इक्वेशन में ले रख दीजिए। जो हमारी पहली इक्वेशन बनी थी, क्या बनी थी? x प्लस कितना? 20y इक्वल्स टू 1000
क्लियर बच्चों? तो देखिए पुट y इक्वल्स टू 30 रुपीज इन इक्वेशन 1। तो 1 में रख दीजिए बच्चों, कितना आएगा x प्लस 20 इंटू वाई की जगह में 30 इक्वल्स टू 1000। x प्लस 3 2 जा 6, 2 0 लगा दीजिए। क्लियर? इक्वल्स टू 1000। ये देखिए ये यहां प्लस में इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस में 1000 माइनस 600। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 400। इसको माइनस करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 400। तो जो चार्ज फिक्स्ड है, जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है 400 रुपीज। तो आंसर क्या लिखोगे? फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस, जो हॉस्टल का चार्ज फिक्स्ड है वो कितना रुपीज 400 रुपीज। क्लियर बच्चों? और दूसरा क्या बोला था? दूसरा जो निकल के आया, अमाउंट ऑफ फूड चार्जेस पर डे, मतलब प्रतिदिन का जो हॉस्टल में भोजन का चार्ज पड़ता है, फूड पर जो चार्ज पड़ता है वो कितना रुपया निकल के आया 30 रुपीज। ये x था और y कितना निकल के आया 30 रुपीज। तो यही आपका क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकंड, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। कोई एक फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। जब न्यूमरेटर में से एक क्या किया जाता है माइनस किया जाता है, 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। मान लिया न्यूमरेटर्स, देखिए कैसे बनाएंगे, इसको मैं रफली बना रहा हूं क्योंकि आपने इसको खुद से ट्राई करना है। ठीक बच्चों? तो देखिए न्यूमरेटर कितना मान लिया x, डिनोमिनेटर कितना मान लिया y। क्लियर? तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? फ्रैक्शन कैसे बनता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, x अपॉन y। क्लियर बच्चों? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंडीशन देखो। कंडीशन बोल रहा है फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा, यानी ये x अपॉन वाई की वैल्यू 1/3 हो जाएगी, मतलब फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। जब आप न्यूमरेटर में से 1 को क्या कर दोगे माइनस, न्यूमरेटर कितना है x, x में से 1 को माइनस कर दोगे, y ऐसे ही रहेगा। क्लियर? क्योंकि y बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। क्या कह रहा है? 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, तब फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा, न्यूमरेटर में से 1 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो ये फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा 1/3। आप इसको सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, y इधर मल्टीप्लाई, सो लीनियर इक्वेशन आपकी यहां से बन जाएगी। क्लियर बच्चों? उसके बाद देखो इट बिकम्स, यही फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, यही फ्रैक्शन 1/4 हो जाएगा व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। जब 8 को आप डिनोमिनेटर में क्या करोगे ऐड करोगे। देखो न्यूमरेटर इस समय ऐसे ही रहा, केवल कहां ऐड हो रहा है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दीजिए। डिनोमिनेटर कितना है y में आपने 8 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है 1/4। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, y प्लस 8 इधर मल्टीप्लाई। क्लियर? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, x और y की वैल्यू निकल जाएगी। आपने निकालना क्या है? फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपने निकालना है तो x अपॉन वाई, वही आपका क्या आ जाएगा फ्रैक्शन। x की जगह में x की वैल्यू रख देना, y की जगह में y की वैल्यू को पुट कर देना। क्लियर बच्चों? तो ये क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करना है क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं। क्लियर? अब हम अगले वीडियोस में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। क्लियर बच्चों? थैंक यू।